हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं बीएसएफ के बारे में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि डायरेक्टरेट जनरल के अंदर में आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में जो है यहाँ पर सेटअप किया गया है, वैकेंसी को निकाला गया है। आप देख सकते हैं डिटेल्स का जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, उसको जो रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो है आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेबल, ठीक है ना, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे जो है रिक्रूट किया गया है। ऑनलाइन मोड में जब इसका फॉर्म भरेंगे, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 24 अगस्त से जो इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और इसका जो आखिरी दिन होने वाला है फॉर्म भरने का वो 23 सितंबर। आपके पास अभी काफ़ी लंबा समय, आप जिसके बारे में अच्छे से जो है रिसर्च कर सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं अपने हिसाब से। सैलरी की बात करूँ यहाँ पे तो आपकी लेवल 4 की सैलरी होने वाली है, जो कि 25,000 से स्टार्ट होता है। 25,500 से लेकर के आपकी सैलरी जो जाती है 81,000 तक, 81,000 तक। एज पर 7 से आपको सैलरी मिलती है। और दोनों ही पोस्ट के लिए जो है सेम ही सैलरी यहाँ पे जो रखी गई है। वैकेंसी की बात करूँ इससे पहले आप देख सकते हैं जो भी आपको अलाउंस मिलेगा वो आप देख सकते हैं। आपको डीएलएस अलाउंस मिलता है, राशन मनी अलाउंस आपको मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, जिसके लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ इसके हिसाब से। इसके अलावा फ्री यूनिफॉर्म। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एचआर अलाउंस आपको मिलता है, यानी कि एचआर का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, टी अलाउंस यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अलावा आपको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं इसके अंदर में। वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पे तो जो आपकी रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 65 यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें से आप देखेंगे तो यूआर के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 25 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 7 है। टोटल जो है 65 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये कैटेगरी है, यहाँ पे ईएसएम लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आ देखेंगे तो ईएसएम में कहाँ कितनी है, ठीक है ना। फिर डिपार्टमेंटल वैकेंसी बीएसएफ में इतनी वैकेंसी है। इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो 910 वैकेंसी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है ना। किसके अंदर ये आप देख सकते तो बीएसएफ डिपार्टमेंट में है ये रिमेनिंग वैकेंसी है। और ये ईएसएम वैकेंसी और ये सीए वैकेंसी है, ठीक है ना। फिर एसआई जो है सेम रेडियो मैकेनिक में भी एसआई वैकेंसी है, ऐसा ही हिसाब यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो आपको नोट दिया गया है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट फेस होगा उसमें आपका पीएचटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद आपका पीटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर 3 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना, वो आपका ई एडमिट कार्ड इशू होगा उस दिन के हिसाब से। सेकेंड फेज में आपका सीबीटी होता है। सीबीटी में भी जो आपको यहाँ पे देखेंगे तो 3 दिन पहले जो आपको ई एडमिट कार्ड मिलता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो थर्ड फेज में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, जो कि आरओ के लिए होगा, यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए होने वाला ये टेस्ट। और फिर नीचे अगर आप पाएंगे यहाँ पर तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात करूँ मैं तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें आपका जो है यहाँ पर 200 मार्क्स के लिए आपका सीबीटी आता है। और यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट आपका 50 मार्क्स के लिए, जो कि 250 में से आपका होता है, यानी कि 250 मार्क्स है, उसमें आपका 50 मार्क्स के डिक्टेशन बनाने वाला है, डिक्टेशन टेस्ट, और 200 मार्क्स आपका जो है सीबीटी होने वाला है। ये हिसाब यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करूँ तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12वीं पास किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री से और मैथ से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। या फिर अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और उसका आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, अगर आप ITI होल्डर है इन रेडियो टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटरिंग ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 कंडीशन, एक तो 12वीं पास है या फिर देखो ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है। और बाकी बात करूँ मैं रेडियो मैकेनिक की तो इसमें आपने 12वीं पास किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री से, मेरे 60% मार्क्स है। जब आपने 10वीं पास किया हुआ है रेडियो टेलीविज़न जनरल इलेक्ट्रॉनिक, वो ITI होल्डर है आप उसके अंदर में, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो है यूआर जो है 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओबीसी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। SC/ST जो है यहाँ पर तो वही 5 साल की छूट, 3 साल की छूट, आपको पता ही है हिसाब। इसके अलावा यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ है एज लिमिट में।
फिर यहाँ पर ब्रेक इन सर्विस, अब इसमें बात करूँ मैं तो आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है वो इस चीज़ में बताया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसमें आपका जो पीएचटी और पीटी होगा वो किस प्रकार होने वाला है। तो बात करूँ मैं यहाँ पर पीएचटी की, तो पीएचटी में जो आपका हाइट, चेस्ट और वेट आपका होता है, ये यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट किया जाता है। मेल के लिए, फीमेल के लिए जो खाली हाइट वेट जो है चेक किया जाता है सेंटीमीटर के हिसाब से। पीटी की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको जो है मेल के लिए बात करूँ मैं, तो मेल को जो है यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रन करना है, ठीक है ना, जो कि 6 बाय यानी कि 6.5 मिनट में उसको जो कवर करना है। फीमेल को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है, वो भी सिर्फ 4 मिनट में। लॉन्ग जंप करना है मेल को 11 फीट तक 3 चांस में, फीमेल को जो है वही लॉन्ग जंप करना है 3 फीट में 9 फीट में 3 चांस में। और बात करूँ मेल की यहाँ पर हाई जंप, तो उसको जो है 3.5 फीट तक जो है यहाँ पर जंप करना है 3 चांस में, फीमेल को 3 फीट जंप करना है 3 चांस में। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर आप आएंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी वो आप देख सकते हैं। सेकेंड फेज में आपका कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, तो वो किस प्रकार होगा वो आप देख सकते हैं। आपका सिलेबस कैसा रहेगा, तो 4 पार्ट पर एग्जाम होगा। पहले पार्ट में जो है फिजिक्स है, सेकेंड पार्ट में मैथमेटिक्स है, फोर्थ पार्ट में केमिस्ट्री है, थर्ड पार्ट में आपका केमिस्ट्री है, फोर्थ पार्ट में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन और उसके 20 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 40 मार्क्स के लिए। और इसमें आपका जो है 10+2 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उस हिसाब से आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस किस में है, ये जीके में है, ठीक है ना, ये जीके में है। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं किस प्रकार रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे सीबीटी में जो आपका रहेगा वो 38% है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, 33% है एससी एसटी के लिए और 20% है कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट सीए कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आप आएंगे तो थर्ड फेज में जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा, आईटीआई सर्टिफिकेट का होगा जो 10वीं पास वाले हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का होगा, ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट का होगा, ओबीसी और कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जिसमें एनसीएल भी होता है, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा बीएसएफ सर्विस कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल टीएम वो है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कोई एक्स सर्विसमैन है वो पहले भी काम कर चुका है तो उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, फिर जो भी आप बोलो यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है, उसका जो ओरिजिनल यहाँ पर सर्टिफिकेट है उसका जो वेरिफिकेशन जो होता है, और जो भी इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट है उसका भी वेरिफिकेशन होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई होता है, आप देख सकते हैं। फिर टैटू के बारे में जो बात बताई गई वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप पाएंगे तो आई साइट यानी कि जो आपका आइस की जो तुलना रहती है, मतलब कितना आप देख सकते हैं कितना दूर तक, उसके बारे में जो है बातें लिखी गई हैं। फिर जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन वो आप देख सकते हैं। डिक्टेशन टेस्ट जो आपका होगा वो 50 मार्क्स के लिए होने वाला है, जिसमें आपका पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बेसिस पे जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इस पर किस प्रकार होने वाला है वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की बात करूँ तो मैंने आपको बताया दिया फॉर्म आपका कैसे और कब भरने वाले हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ और एग्जामिनेशन फीस की बात करूँ तो अब ऑनलाइन मोड में ही इसका जो है फॉर्म भरेंगे और फ़ी भी आप वैसे ही भरेंगे। और फ़ी 100 रुपया रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है ना, हर एक कैंडिडेट के लिए और हर एक पोस्ट के लिए, दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके बाद जो यूआर ओबीसी डब्ल्यू से कटी गई फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO और हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया, उनके लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस है। और यहाँ पे आप पाएंगे तो जो ठीक है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बात हो गई। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है ना, किस प्रकार रिक्रूटमेंट एजेंसी रहने वाली है वो है। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पर इतना लंबा थोड़ा दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिए एक बार फॉर्म भरने से पहले। तो मैंने जो है आपको यहाँ पर ओवरऑल जानकारी जो दे दी है, मेन पॉइंट जो भी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कुछ कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी पर मेरी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।